जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताने वाले हैं। 13 अप्रैल 2024 चैत्र नवरात्रि की पंचमी आने वाली है। दोस्तों, इस दिन किया जाने वाला उपाय जो बहुत ही खास उपाय होगा, पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया यह 7 दिए वाला उपाय आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यह जो एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपके पूरे साल कोई और उपाय को करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस उपाय एक केवल मात्र उपाय को करने के बाद आपके घर में इतना धन आएगा, आपके घर में इतनी समृद्धि बढ़ेगी, आप सोच भी नहीं सकते। इस उपाय को करने से आपके जो जीवन के सारे कष्ट होंगे वह सारे कष्ट मिट जाएंगे। तो दोस्तों, आपसे लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाएंगी। यह उपाय सिर्फ इसी एक विशेष दिन किया जाता है दोस्तों, इसके अलावा और किसी दिन नहीं किया जाता है। धन प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा और सबसे न्यारा उपाय है जो कि पूज्य गुरु जी ने बताया है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह चैत्र नवरात्रि के 5वां दिन एक छोटा सा उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और इनको इस उपाय को करने से फल भी ज़रूर मिलता है। दोस्तों, अगर आप लोग भी इस उपाय को चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन मतलब इस पंचमी के दिन करना चाहते हैं तो इस उपाय को सबसे पहले अच्छे से समझ लेना, सबसे पहले अच्छे से सुन लेना। उसके बाद आपको इस उपाय को करना फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को करने के लिए आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण नहीं पता है तो भाई समझ लीजिए यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण पता नहीं है। तो जो भी पितृदोष हो सकता है या भी किसी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, बहुत ही तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने के लिए आपको यह उपाय करने की ज़रूरत है। चैत्र नवरात्रि के पंचमी के दिन इस 7 दिए वाला उपाय आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है यह भी आप लोगों को जान लीजिए। इस 7 दिए वाला उपाय किस समय करना है। देखिए, दीपक वाला जो भी उपाय होते हैं, ये दीपक वाले जितने भी उपाय होते हैं वह हमेशा शाम के समय प्रदोष काल में किए जाते हैं या फिर रात्रि के समय किए जाते हैं। तो यह वाला उपाय जो है 5 दीपक वाला उपाय, यह भी आपको चैत्र नवरात्रि के दिन मतलब 13 अप्रैल के दिन शाम के समय प्रदोष काल के समय आपको करना है। अब प्रदोष काल कब है, कब होता है दोस्तों, यह भी आप लोग जान लीजिए। काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो दोस्तों, वह शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में होता है। मतलब शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में जो समय होता है वह हम लोग प्रदोष काल का समय कहते हैं। दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप लोग लेट हो जाते हैं तो आप इस उपाय को 7 बजे से 7:30 बजे या फिर 8 बजे तक भी कर सकते हैं। दोस्तों, 8 बजे के बाद न मत करना, फिर ज़्यादा देर हो जाती है। आप लोग इस उपाय को 8 बजे के बाद नहीं करना है। दोस्तों, यह चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली ज़रूरत है। हम आपको फिर से बता देते हैं, प्रदोष काल में आप लोगों को यह वाला उपाय करना है 7 बजे तक। 7 बजे से लेकर 8 बजे तक भी आप यह उपाय कर सकते हैं। हो सके तो आप 6 से 7 के बीच में ही करें। दोस्तों, हम इस उपाय को तो 5 दीपक वाला उपाय है तो सीधी सी बात है, 5 दीपक वाला उपाय है तो 5 दीपक ले लेने हैं। हमें आपको सबसे पहले 5 दीपक लेने पड़ेंगे। अब यह 5 दीपक हमें कैसे तैयार करने हैं, सबसे पहले हम यह बात कर लेते हैं। यह बहुत बड़ा प्रश्न बन रहा है कि हमें 5 दीपक हैं यह किस तरीके से तैयार करने हैं। अब यही निकल कर आएगा कि भाई 5 दीपक जो हमें तैयार करने हैं वह किस चीज़ के होंगे। क्या वह 5 दीपक आटे के होंगे, क्या वह 5 दीपक मिट्टी के होंगे, या कि दोस्तों हम आपको यहाँ पर बता दें कि जो 5 दीपक आप लोग लोगे यह आप लोग आटे के लोगे। उसका क्या कारण है यह भी हम आप लोगों को बता देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग मिट्टी के दीपक लेते हैं। अगर आपको नए दीपक लेने पड़ेंगे, पुराने दीपक नहीं ले सकते हैं। और ना ही नए दीपक सभी लोग के पास उपस्थित होंगे, नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों, सभी लोगों के पास तो नए दीपक इस समय उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इसीलिए सबसे अच्छी बात यही है कि हम लोग यह जो 5 दीपक वाला उपाय करने जा रहे हैं यह हम लोग आटे के दीपक से ही करें। तो दोस्तों, यह बात ध्यान रखना कि जो आटा आप लोग लोगे इन 5 दीपक के लिए लोगे, वो आटा आपको
जो आटा लोगे वह सबसे अलग होगा, जो कि आप खाना बनाने के लिए यूज करते हो उसमें से नहीं लेना है, उसको आपको अलग से बना लेना है, उसमें से आपको यह लेना है। उसमें पानी मिलाकर सबसे पहले आपको गूँथ लेना है। अलग से गूँथने के बाद आपको क्या करना है, जो दीपक आप बनाओगे वह 5 दीपक बनाओगे। और कैसे बनाओगे, मीडियम साइज़ के आपको दीपक बनाने हैं, ना कि ज़्यादा छोटे बनाने हैं और ना ही ज़्यादा बड़े बनाने हैं। दोस्तों 5 दीपक आपको बढ़िया से बना लेने हैं। 5 दीपक जैसे ही आप लोग तैयार कर लेते हैं, इन 5 दीपों को आपको कहाँ पर रखना है, इन 5 दीपों को अपनी किसी भी एक प्लेट या पूजा की थाली में आप लोगों को रख लेना है। जैसे ही आपके 5 दीपक तैयार हो जाएं, वैसे ही आप लोगों को एक एक करके पाँचों दीपक को अपनी किसी भी प्लेट में या थाली में रख लेना है, क्योंकि आप 5 दीपक को एक साथ हाथ में पकड़कर तो नहीं ले जा सकते हैं ना। इसीलिए सबसे पहले आप किसी भी प्लेट या थाली कटोरी में, जिसमें भी आप ये 5 दीपक सही प्रकार से रख सकते हैं, उसमें आपको रख लेने हैं। तो दोस्तों यह बात आप लोगों को पहले ही जानते हैं कि भगवान शिव जी के उपाय में, ये भगवान शिव जी के लिए हमेशा हमें कौन सी बाती का प्रयोग करते हैं दोस्तों, हमेशा गोल बाती का प्रयोग किया जाता है। इस वाले उपाय में, इस 5 दीपक वाले उपाय में भी इन पांचों दीपक के अंदर हमें एक एक गोल बाती रखनी है। अब यहाँ पर एक बात निकल के आ रही है, जो कि गोल बाती है, क्या वह हम बाजार से लाई रुई मतलब की बाती रखें या हम घर पर बनाई हुई बाती रखें। तो देखो, जब भी कोई उपाय आप करते हैं तो उसमें अगर आप अपने हाथों से बनी हुई सामग्री लेते हैं, मतलब रखते हैं, तो उसमें ज़्यादा उसमें बनाए हुए परिश्रम से किए हुए कोई भी सामग्री उपाय प्रयोग में करते हैं तो भगवान इससे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर आपके घर में रुई है तो भाई आप अपने हाथों से ही गोल बत्ती का निर्माण करें, और उसके बाद आप इस पांचों दीपक में गोल बत्ती लगाएं, ना कि आप बाजार वाली लगाएं। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप बाजार वाली लगा सकते हैं। दोस्तों घर में अगर कोई रुई रखी हो तो भाई अपने हाथों से ही पांचों बत्ती में दीपक लगाना। इन पांचों दीप के अंदर एक एक करके रख देना है, आपको सभी में गोल बत्तियां रख देनी है। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, पांचों गोल बत्ती भी मतलब 5 गोल बत्ती एक एक दीपक के अंदर आपको रख दो देना है। उसके बाद में दोस्तों अब बात आती है इन 5 दीपक के अंदर हमें डालना क्या चीज़ है। तो क्या चीज़ डालेंगे जिससे कि यह दीपक हमें जो है जलेंगे। तो दोस्तों अब हम आपको यहाँ पर बता देते हैं विशेष रूप से और मुख्य रूप से, आप लोगों को इन पांचों दीपों के अंदर डालना है गोल बत्ती, तो आपको रख देनी है। और इसके अंदर जो आप चीज़ डालोगे वह क्या होगी, शुद्ध देसी गाय का घी। क्या डालनी है आपको, हम दोबारा से रिपीट कर दे रहे हैं, शुद्ध देसी गाय का घी लाना है। हम शुद्ध देसी गाय का घी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोग यह समझेंगे कि भाई घी बोला है तो जो बाज़ार वाला मिलावटी होता है उसे भी प्रयोग कर लेंगे, तो दोस्तों फिर सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं भाई आप लोग जो भी उपाय कर रहे हो उस उपाय को करते समय हमेशा शुद्ध देसी घी का आप पास में रखो। इसीलिए हमने पहले भी कहा है भाई शुद्ध देसी गाय का घी जो है वह अपने पास ज़रूर रखा करें, क्योंकि वह भगवान के जो भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों में आपको इसी देसी घी का यूज करना है, ना कि आपको किसी भी मिलावटी सामान का यूज करना है। किसी भी मिलावटी सामान का आप यूज ना किया करें दोस्तों, शुद्ध देसी गाय का घी का आप यूज हमेशा करना चाहिए। तो आपको कैसे लाओ, थोड़ा सा आप अपने घर में रखा करिए, क्योंकि वही आपकी बरकत बनाकर रखता है। थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी इन पांचों दीपक के अंदर आपको डाल देना है। इन डालने के पश्चात दीपों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालने के बाद अब आपको यह पांचों दीपक बिल्कुल बनकर तैयार हो जाते हैं ना दोस्तों। अब आप लोगों को क्या करना है, शाम के समय यह वाला जो है आटे के 5 दीपक आपको कुछ समय पहले ही तैयार कर लेने हैं, क्योंकि इनको तैयार करने में और उपाय की तैयारी करने में आपको समय लगेगा। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि शाम के समय या प्रदोष काल में आप लोग यह वाला उपाय करने वाले हो तो आधे से 1 घंटे पहले इन 5 दीपक को बनाकर तैयार कर लेना है, ताकि आप लोग उपाय करने को बिल्कुल आराम से और पूरे मन से, पूरे सच्चे और श्रद्धा से आप लोग यह वाला उपाय कर सकें और आपकी मनोकामना भगवान शिव जल्दी से पूर्ण कर सकें। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात और है, सुन लीजिए। यह पांचों दीपक हम जहाँ जहाँ पर भी रखने वाले हैं, क्योंकि 5 दीपक हमें एक जगह पर तो रखने नहीं है। इन्हें दोस्तों जहाँ पर भी 5 दीपक रखने हैं, यह 5 दीपक, यह सीधी सी बात है, 5 दीपक बनाए हैं तो 5 अलग अलग जगहों पर रखेंगे। तो दोस्तों जहाँ जहाँ पर भी यह 5 दीपक रखा जाएगा वहाँ पर आप कोशिश करना कि जिस जगह पर यह दीपक रखा जाए
उस जगह पर पहले या तो कुछ चावल के दाने और और लौंग रखो, तो कुछ फूल या की पंखुड़ियाँ रखो। उसके बाद इन दीपक को रखना। तो दोस्तों उस जगह पर स्थान पर आपको रखना है। अपने साथ में या तो कुछ चावल के दाने ले लेना, या फिर कुछ फूल की पंखुड़ियाँ ले लेना, या फिर कुछ फूल ले लेना। जैसे गुलाब होता है, आप उनकी पंखुड़ियाँ भी ले सकते हैं। जहाँ जहाँ पर दीपक रखोगे सबसे पहले वहाँ पर आपको चावल के दाने या फिर फूल की पंखुड़ियाँ रखनी है। उसके ऊपर या चावल के दाने के ऊपर या फिर फूल की पंखुड़ियों के ऊपर आपको इस दीपक को रखना है। तो दोस्तों अब बात आती है कि हम लोग यह दीपक रखेंगे कहाँ पर। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस दीपक को रखना कहाँ पर है। तो दोस्तों उससे पहले आपको हम सबसे एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, जो कि आपको ध्यान से सुनना है। आप लोग दीपक ले जा रहे हैं, आपको अपने घर से ही माचिस ले जानी है। आपको दूसरे की माचिस का इस्तेमाल नहीं करना है। इससे क्या होता है, जो यह आपका उपाय होता है यह बट जाता है। तो दोस्तों आपको अपने घर से ही माचिस को ले जाना है। जहाँ पर शिवजी विराजित होंगे आपको वहाँ पर चले जाना है। दोस्तों वहाँ पर आप लोगों को लेकर जाना है इन पांचों दीपक को। न जैसे शिव मंदिर आप पहुँचते हैं तो शिव जी के दर्शन कर लेना है, उनके आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। उसके बाद भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास बैठना है। अपनी माचिस से अपनी ही पूजन की थाली के अंदर रखे हुए 5 दीपकों को आपको प्रज्वलित करना है। आपको प्रज्वलित करने के बाद उस दीपक से आप चाहो तो भगवान शिव जी की आरती भी उतार सकते हैं, या तो ऐसे दीपक जलाकर भगवान शिव जी से प्रार्थना करके उस शिवलिंग के पास आपको रख देना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि शिवलिंग से बिल्कुल इतना भी पास मत रखना कि भगवान शिव जी को आँच लगे। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। भगवान शिव जी से थोड़ी दूरी बनाकर आपको पहले वाले दीपक को वहाँ पर रख देना है। तो दोस्तों इस पहले दीप को रख देना है भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास। शिव मंदिर में भाई भगवान शिव जी आपको हाथ जोड़कर अपनी वह मनोकामना बोल ली है, जो कि आप जिस मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं आपको इस वाली मनोकामना को बोल देना है। दोस्तों यह वाला उपाय कर रहे हैं, अपनी कोई दुख समस्या के लिए कर रहे हैं या किसी काम के लिए कर रहे हैं, तो भाई उस मनोकामना को आपको भगवान शिव जी से ज़रूर बोलना है। जब आप अपने इस पहले वाले दीपक को भगवान शिव जी के मंदिर के में रख देंगे, तो इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही यह दीपक रख देते हैं शिव मंदिर में, उसके बाद में शिव मंदिर से आशीर्वाद लेकर के भगवान शिव जी के दर्शन करके आपको मंदिर के बाहर निकल आना है। उसके बाद शिव मंदिर के पास में जो भी एक बेलपत्र का पेड़ होगा वहाँ पर पहुँच जाना है। जो बेलपत्र का पेड़ होगा बड़ा हो, इस बात का भी ध्यान रखना। दोस्तों आपके घर के पास में जो भी बेलपत्र का हो, आपके मंदिर के पास में हो, जहाँ पर भी बेलपत्र का पेड़ हो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुँचना है, वहाँ पर जाकर के दूसरे नंबर वाले दीपक को आपको लगा देना है। दोस्तों याद रहे उस दीपक को उठा करके बेलपत्र के पेड़ के नीचे भगवान शिव जी के, माता पार्वती जी के और माता लक्ष्मी जी के नाम लेकर के रख देना है, जिससे आपके घर में कभी भी धन वैभव समृद्धि की कमी ना हो। तो दोस्तों तीसरे दीपक को लगाने के लिए पीपल के पेड़ के पास आपको जाना होगा। तो दोस्तों उस बेलपत्र के पेड़ के पास में आपको घर के पास में जहाँ पर भी आपको पीपल का पेड़ मिले आपको वहाँ पर जाना है अपनी प्लेट के अंदर से, और दीपक को जलाने के बाद उस पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है। पीपल के पेड़ के नीचे रखने के बाद भगवान से प्रार्थना करनी है, उनसे विनती करनी है और उनको दे करके वहाँ से उठ जाना है। ठीक है दोस्तों, तो 3 दीपक आपने यहाँ पर जला दिए हैं। अब बात आती है चौथे नंबर के दीपक की। तो वह कहाँ पर जलाना है? जो चौथा नंबर का दीपक है वह आपको आंवले के पेड़ के नीचे जला देना है। उस जगह पर जहाँ पर भी आंवले का पेड़ हो, पेड़ के पास में आप हो, वहाँ पर आपको यह दीपक जलाना है। आंवले के पेड़ के नीचे आप यहाँ पर चौथा नंबर का दीप जलाना है, वहाँ पर भी प्रार्थना करना है भगवान से। और दोस्तों उसके बाद आपको वहाँ से उठकर चले आना है। कुल मिलाकर आप जला चुके हैं 4 दीपक। अब बचा हुआ है 5वां और अंतिम दीपक। दोस्तों अब यह जो 5वां और अंतिम दीपक है यह हमको कहाँ जलाना है, यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह आप लोगों को लेकर आना है सीधा अपने घर के मुख्य द्वार पर। तो दोस्तों जहाँ पर आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं, जो आपका मुख्य द्वार होता है वहाँ पर जला देना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर खड़े हो जाना है। बाहर की साइड से अंदर की साइड देखना है। आपका सीधा हाथ कौन सा पड़ रहा है, उस सीधे हाथ की चौखट के पर बाहर के बाहर आप लोगों को अपनी चौखट पर 5वें नंबर के दीपक को प्रज्वलित कर देना है। तो दोस्तों अपनी चौखट के राइट हैंड साइड
पर आपको ध्यान रखना है, यह बात को वहीं पर जलाना है। मनोकामना एक बार फिर से बोल करके शिव जी से विनती करके उनसे प्रार्थना करके इस मनोकामना को वहाँ पर बोल करके आपको अंतिम दीपक प्रज्वलित करके आपको अपने घर के अंदर चले जाना है। तो दोस्तों यह आपके हो गए 5 दीपक का महा उपाय, जो आपको इस उपाय को 13 अप्रैल के दिन करना है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा आया हो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी समझ आया हो, तो इस वाले वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे